समान, नहीं तो आज ये स्थिति ना होती। और उन्होंने जो है जो किया मानव जीवन के लिए, तो साथियों हम बता रहे हैं कि मानव मानव एक समान का संदेश बुद्ध जी ने दिया है, तो उनको नमन कर रहे हैं ये लोग। और तथागत बुद्ध की करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो। तो यहाँ पर उनको नमन किए साथियों। और फिर दूसरी तस्वीर देखिए साथियों, लगा हुआ है दूसरी तस्वीर, बोधिसत्व प्राप्त बाबा साहब जी की तस्वीर लगी हुई है। दूसरी तस्वीर बाबा साहब जी की लगी हुई है। अब हम चाहते हैं कि आप लोग आइए और बाबा साहब जी को नमन कीजिए, जिनकी बदौलत साथियों, जिनकी बदौलत आज साथियों पूरे, अगर हम कहें बेईमानी नहीं होगी साथियों, पूरे देश का अस्तित्व, पूरे देश का अस्तित्व है। क्योंकि अगर भारतीय संविधान बाबा साहब जी ना लिखे होते तो पूरे देश का साथियों उद्धार नहीं होता। दलित पिछड़ों की तो बातें छोड़ दीजिए, लोग अक्सर कहते हैं कि दलितों के मसीहा छोड़ दीजिए, ये बात भूल जाइए। किसी भी वर्ग की अगर महिला है तो माता सावित्रीबाई फुले जी ने जो लहर चलाया, राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले जी ने जो लहर चलाया, माता फातिमा से उस्मान शेख जी के साथ जो लहर चलाया, लेकिन साथियों वो लिखित नहीं था। और उस भारतीय संविधान में बाबा साहब जी ने लिखकर नारी सम्मान का अधिकार दिया, जिनकी बदौलत आज ये स्थिति है। तो किसी भी वर्ग की महिलाएं हैं, अगर वो ये अधिकार पाई हैं या पूरा देश हमारा आजाद हुआ है, तो भारतीय संविधान का कमाल है और बाबा साहब की शिक्षा का जो ताकत है, कलम की ताकत है। तो फिलहाल राजेश जी उस मसीहा को याद की जिनकी बदौलत वो अस्तित्व समझ रहे हैं कि अगर बाबा साहेब बुद्ध जी ना होते तो साथियों आप लोग ऐसे बैठ रहे सामने जीजा राजू जी आ जाएं और हरिचंद जो मामा हैं आ जाएं। तो फिलहाल साथियों में चर्चा कर रहा था कि बाबा साहेब बुद्ध जी या बहुजन में जन्मे जितने संत महापुरुष हैं, उनकी बदौलत आज साथियों हम लोगों का अस्तित्व है। और अगर वो लोग ना होते तो आज ये अस्तित्व नहीं होता हम लोगों का। और हम बुलाना चाह रहे हैं हरिश्चंद्र जी, हमारी आवाज सुने होता आ जाए। चप्पल निकाल दीजिए। हेलो, जूता चप्पल कृपया नीचे कर दें। तो देखिए साथियों, जैसा कि हमने शुरू में चर्चा किया कि हमारे बीच में मौजूद हैं बौद्धाचार्य विशाल भारती जी। तो विशाल भारती जी से आप कुछ चर्चाएं सुने इस विवाह के अवसर पर। देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग ये जो शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें सबसे पहले हम लोग तो हम लोग प्रणाम करते हैं दूसरे को, अक्सर हम लोग ज़्यादातर जय भीम का ही उच्चारण करते हैं। तो मेरे समझ से जहाँ तक मुझे आभास हुआ तो जय भीम ये पूर्ण प्रणाम नहीं होता है। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले नमस्कार जय भीम बोलना चाहिए। इसी के साथ में मैं आप लोगों के बीच में ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जैसे पहले हम लोगों के यहाँ शादी संपन्न होती थी, उसमें हरिश भी लगती थी, उसमें सुग्गा भी लगाया जाता था, अग्नि जला करके 5-7 फेरे भी होते थे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ ना तो सुग्गा जो लगाया जाता था ना उसको साक्षी माना जाएगा
और न अग्नि को जो जला करके साथ फेरे लिए जाते हैं न उसको साक्षी माना जाएगा। यहाँ उपस्थित सभी जनमानस ही इस दो परिवारों के जो शादी संपन्न होने जा रही है, इन दोनों परिवारों के बीच में आप ही लोग इसके साक्षी होंगे। तो इसमें इसलिए ऐसा नहीं होता है कि साथियों आप लोगों ने देखा होगा कि जो हरिश में सुग्गा काटने का काम होता है, मेरे साथियों मुझे जहां तक मालूम है कि सुग्गा एक दूसरे के बातों को नकल करता है और यही कारण है कि वो हमेशा पिंजरे में कैद रहता है। और यही कारण है कि जो शादी वहाँ सुग्गे के सम्मुख संपन्न होती है वह साक्षी सही नहीं माना जाता है। उसी प्रकार से मेरे साथियों, जो अग्नि जला करके साथ फेरों का काम होता है, उसमें जहां तक मुझे आभास हुआ कि एक खूब अच्छा आदमी हो जिसके अंदर कोई अवगुण हो, और एक ऐसे आदमी को लाइए जो सारे अवगुणों से भरा हो। मेरे साथियों में पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि उस अग्नि से यदि जिसके अंदर सभी गुण युक्त आदमी है, हर तरीके से वो शुद्ध है, उसको आग को टच कराया जाए तो उसको आग तो नहीं जलना चाहिए। लेकिन मेरे साथियों, जिसके अंदर सारे अवगुण हैं, उनको यदि आग को टच कराया जाए तो उसको तो आग से जल जाना चाहिए। इसलिए मेरे साथियों, ये उदाहरण तौर पे हमने देखा कि सच और झूठ का पहचान, सत्य असत्य का पहचान हमें अग्नि से नहीं मिलेगा। और वो जब भी मिलेगा तो हमारे बीच में जो लोग उपस्थित होते हैं उसमें कुछ 60 साल के होते हैं, कुछ 70 साल के होते हैं, कुछ 7 साल के होते हैं, कुछ 10 साल के होते हैं। उसमें सारे लोगों का एक ही बार में अंत होना निश्चित नहीं है। ऐसे में यदि कोई कार्यक्रम में जो शादी संपन्न हुआ है, इसमें से मैं समझता हूं जहां तक इसमें से कोई भी सब मिलेगा, कहीं भी होगा, कोई बात तो हो रही है तो आदमी कहेगा अरे वो तो फलाने भैया का और फलाने भैया का लड़की की शादी फला गांव में भई है, वहां उस शादी में मैं भी मौजूद था। उतनी समय मेरी उम्र 12 साल रही होगी, मेरी उम्र 60 साल रही होगी। ये हर कोई गवाही साक्षी दे सकता है। यही कारण है कि हम लोग जो अग्नि जला करके साथ फेरा लेने का कार्यक्रम, ये जो ढोंग जैसी चीज थी, इसको हम लोगों ने हटाने का काम किया। और इसी तरीके से जो मैंने बताया कि सुग्गा एक ऐसा चीज है, इन्होंने प्रकाश डाला, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रकाश डाला कि आज भी देखिए हमारा बहुजन समाज शिक्षित हो गया है। लेकिन मैं बहुत ऐसा घर देखता हूँ साथियों, बहुत ऐसी जगह जाता हूँ जो सुग्गा उग्गा से दूर नहीं हो पा रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, एक बार जोरदार तारीफ के लिए। देखिए साथियों, शिक्षित हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि बहुत लोग कहें कि 4 अक्षर पढ़ लिए तो बहुत लगता है, इसे बहुत नहीं सुनो होते हैं समाज में, कहिए 4 अक्षर पढ़ लिए तो ये बहुत आवत बात। अक्सर आप लोग सुनत में यही कीजिए, माता बहन हमारा मौजूद हैं, सब लोग अक्सर सुनत हुई है, तमाम लोग कटाक्षों करते हुए 4 अक्षर पढ़ लिए हैं तो बहुत इनके आवत है। तो पहले ये सुन ला, जान ला बढ़िया से कि मान लीजिए मैं 4 अक्षर पढ़ा हूँ, मान लीजिए ये 4 अक्षर पढ़े हैं, मान लीजिए ये 4 अक्षर पढ़े हैं, क्या बाबा साहब ने 4 अक्षर पढ़े हैं? प्रश्न उठता है साथियों। चलिए मेरी बात क्या है, मेरी क्या औकात है? हम लोग जब भी कोई बात करते हैं, या जितने भी बौद्धाचार्य हों, या जितने भी भंते हों, या जितने भी जागरूक लोग हों, या बहुजन मिशनरी हों, सबका एक ही उद्देश्य रहता है कि बहुजन महापुरुषों की विचारधाराओं को बताने का। और सब लोग तकरीबन बहुजन विचारधाराओं को ही बताते हैं महापुरुषों को। तो अब प्रश्न ये आता है साथियों कि 4 अक्षर मान लिये हम लोग पढ़े हैं, क्या बाबा साहब भी पढ़े हैं?
भाई क्या बाबा साहेब जी 4 अक्षर पढ़े हैं? बाबा साहेब तो इतना पढ़े कि जिनके शिक्षा का कोई जवाब नहीं, और आज तक इस धरती पर मतलब एक आध 2 देश ना है, पूरा धरतिया इनके कितना बड़ा विद्वान कोई पैदा नहीं हो पाया है, कोई पैदा ही नहीं हो पाया है। तो जब आप जान सकते हैं कि जब इतने बड़े विद्वान ने कहा कि ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास को नकारने के लिए उन्होंने डायरेक्ट 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म ग्रहण किया और लोगों को 22 प्रतिज्ञाओं को जोड़ा। क्यों 22 प्रतिज्ञाओं को जोड़ा? लेकिन कुछ ऐसा पढ़ा लिखा बाटन बाबू कहिए के नौक माना और नौक माना, जैसे यहाँ सुगा वाली मातु ठीक है ना। कुछ लोग कहिए बाबू देखा कुछ भले भीम के माना, लेकिन कुछ नौक माना, कुछ नौक माना। लेकिन जब हम समाज में जाए थे, कही थे चला ठीक है भाई कुछ नौक माना और नौक माना, लेकिन जब उनसे कही थे कि अच्छा जब कुल थोड़ा थोड़ा करत है तो थोड़ा सा मछली खाए ना, थोड़ा सा दूध पी ले, तो ममलवे सा तब देखी थे ममलवे सा कि तैयार ना हो और जयमाल कर देंगे, इसके बाद कहेंगे भाई शादी मुबारक हो। तो क्या हमारा बहुजन मिशन पूरा हो जाएगा? और जब 14 अप्रैल आता है साथियों, जब 14 अप्रैल आता है सब जोरदार नारा लगाते हैं, जय 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 भीम, नमो नमो बुद्धाय, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। ये करते ना साथियों। तो हमको तो जानना चाहिए कि मिशन क्या है। अब आज ये परिवार के लोग, दोनों परिवार के लोग और आप लोग बाबा साहेब के मिशन पर ऐसा कार्य कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने लिए स्वागत कर लीजिए कि वाकई यही बाबा साहेब का मिशन है। जब हम बुद्ध धर्म द्वारा और बहुजन महापुरुषों की विचारधाराओं पर जो भी कार्यक्रम करेंगे साथियों, तब मिशन पूरा होगा। वो भी साथियों जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी कार्यक्रम साथियों तब पूरा होगा। और ये लोग वास्तव में आप लोग जैसा कि इन्होंने कहा कि आप लोग साक्षी हैं और आप लोग उस मिशन पर कार्य कर रहे हैं, तब साथियों मिशन पूरा होगा। नहीं तो 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब जी ने मिशन दिया, लेकिन क्या साथियों पूरा हुआ? आखिर क्या अधूरा रह गया भाई? इन्हीं अधूरा है। तो जब हम विचारधाराओं को फॉलो करेंगे, मछली और दूध में जब अंतर जान जाएंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि मछली और दूध में अंतर जान जाएंगे बढ़िया से, तो उसका नहीं करेंगे। इसी प्रकार से विचारों को जब हम जान जाएंगे, जैसे मछली दूध का अंतर जान रहे हैं इसलिए एक साथ नहीं खाएंगे, है ना? कोई है खाने वाला? लगभग कोई नहीं खाएगा, क्योंकि मछली और दूध का अंतर जान चुका है, उसका साइड इफेक्ट जान चुका है। लेकिन जब विचारधाराओं को जान जाएंगे कि उसका साइड इफेक्ट क्या होगा या इस विचारधारा का साइड इफेक्ट क्या होगा, तो सिर्फ ओनली वन बाबा साहेब की विचारधाराओं को साथ माने। आज हमने शुरू में एक चर्चा किया था, हमने एक चर्चा किया था साथियों, बाबा साहेब जब रो दिए थे कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। और मैं ये भी चर्चा किया था, कुछ लोग सेल्फिश हो गए, टीवी 50,000 वेतन कमा रहे हैं, 1 लाख वेतन कमा रहे हैं, 2 लाख वेतन कमा रहे हैं, टीवी में बढ़िया गाड़ी ले लिए बस चल रहे हैं, कोई मतलब नहीं। अगर उनसे फोन लगावा और कहा जय भीम, अगर सही से सिर्फ उन्होंने चर्चा किया था, अगर सिर्फ जय भीम कह दा तो अगर आस पास तो बैठा हुआ है, हाँ और बतावा, हम बड़े बड़े लोगों को देखे हैं, क्या बाबा साहब से बड़ा है वो लोग? बाबा साहब से क्या बड़े हैं? इनकी बदौलत सब कुछ है। लेकिन आप आजमा लीजिएगा, मेरी बात देखिए साथियों, कड़वी है लेकिन सच्चाई है। आप लोग आजमा लीजिए, क्योंकि बुद्ध का रास्ता तार्किक रास्ता है, बाबा साहब का रास्ता तार्किक रास्ता है। अभी कोई पद पे हो और बढ़िया से अम्बेडकरवादी ना हो, बढ़िया से वास्तव विचारधारा को ना जान रहा हो, बेशक बड़े पद पे चला गया, उसके पास फोन लगा के आप लोग आजमा लीजिए, उससे कहिए जय भीम, देखिए क्या कहता है। तुरंत अगर अगल बगल के होई तो तुरंत कही कि हाँ और बतावा ठीक बाटा, ऐसे कही, एको जय भीम ना कही। लेकिन अब जब तुम्हारे समाज में आई, तुम्हारे लगे आई, तब कह दीजिए, तब कह दीजिए। ये दोगलापन है साथियों, ये दोगलापन है। और इसीलिए बाबा साहब को दिए थे कि मुझे ऐसे लोगों से नहीं गिला शिकवा है जो बेचारे नहीं पढ़ लिख पाए या बड़े पदों पे नहीं जा पाए, उनसे गिला शिकवा नहीं है। लेकिन जो चले गए वो वास्तव में कुछ लोग तो आंदोलन कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। अब जैसे साथियों, आज मैं बौद्ध धर्म का ये जो विवाह कराने जा रहा हूँ, करा रहा हूँ, मैं भी चाहता सेल्फिश हो जाता,
मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सत्यता बता रहा हूँ। मैं भी चाहूँ सेल्फिश हो जाऊँ, ये चाहे ये भी सेल्फिश हो जाए। ये आप लोग जो क्रांति कर रहे हैं, इस प्रकार का विवाह कराने जा रहे हैं, आप लोग भी सेल्फिश हो सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन वाकई में हमको बाबा साहेब की विचारधाराओं को चलना होगा, तब साथियों मिशन पूरा होगा। तो इसलिए जितने जागरूक लोग हैं भाई, सबसे ज्यादा जागरूक तो हमारी महिलाएं हैं इस देश की महिलाएं हैं, और सबसे ज्यादा पाखंड में ढोने वाली हैं। वास्तव में पढ़े लिखों का दिमाग जो फेल हो जाएगा। मैं थोड़ा सा चर्चा कर रहा था पढ़ा लिखा और लिखा पढ़ा जान लीजिए। पहले पढ़ा लिखा क्या होता है और तो राजेश कुमार के साथियों जो पिता हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी मौजूद हैं। मैं आपका दिल की गहराइयों से साधुवाद कर रहा हूं कि आप जो है अपने पुत्र का, वास्तव में दिल हमारा गदगद हो गया है कि आप बाबा साहेब के मिशन को समझ रहे हैं और अम्बेडकरवादी विवाह या बौद्ध विवाद पर या बहुजन महापुरुषों की विचारधाराओं पर आप विवाह करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालीम के लिए किया जाए भाई, ये जो है ऐसा कदम उठाए हैं। और हम जानना चाहेंगे, अपने चैनल के माध्यम से जानना चाहेंगे कि आप हमको ये बताइए, जैसे आप इनका विवाह जो कराने जा रहे हैं सीमा जी से, आप को मतलब कोई वो या किसी प्रकार का गिला शिकवा या फिर क्या आपको समझ में आया? आपको मतलब ये विवाह करा रहे हैं पूरे मन से करा रहे हैं? हाँ, मन करा रहे हैं। जोरदार ताली। तो साथियों हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे कि माता पिता का देन होता है, माता पिता का देन होता है, चाहे तथागत बुद्ध जी हों, चाहे बाबा साहेब हों, चाहे बहुजन महापुरुष हों। आज अगर हम लोग इस धरती पर आए हैं, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे वनस्पति हो, अगर इस धरती पे आए हुए हैं तो माता पिता की वजह से आए हुए हैं। एक बार मैं चाहता हूं अपने माता पिता के लिए जोरदार ताली आप लोग बजा लीजिए कि आप लोग धन्य हैं कि जो है आप लोग इस धरती पे आए हुए हैं। मैं देश की उन माताओं को, उन पिताओं को जो है सलूट करता हूं और दिल की गहराइयों से जय भीम जय भारत करता हूं। और साथियों और जो है ये देखिए, और उनके भाई हाँ जगदीश प्रसाद जी, देखिए जगदीश प्रसाद जी से मेरी मुलाकात हुई थी साथियों। आपको बता दें कि इनके जो बहनोई हैं, ये जो जगदीश प्रसाद जी के देखिए बहनोई जी शामिल हैं, गुलाब चंद जी। तब मैं साथियों उस समय ये था कि मैं इनके सिस्टर का विवाह जो करा रहा था, है ना, इनके सिस्टर का विवाह करा रहा था हुसैनपुर मुसलमान गांव, वहां पर करा रहा था। तो उस समय ये मौजूद थे, तो इनको बहुत अच्छा लगा कि डॉक्टर साहब वास्तव में ये सही रास्ता है। और हालांकि ये जो है बुद्धवादी है, अम्बेडकरवादी है, इनको बताने की जरूरत नहीं है। आप इस शादी में उपस्थित हैं, आपके भाई का विवाह है, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे, बहुत अच्छा लगा आपका कार्यक्रम, और वैसे लगता भी है आपका कार्यक्रम अच्छा, क्योंकि जो जागरूकता मिलती है इसलिए बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत साधुवाद, एक बार इनके लिए जोरदार ताली। और फिलहाल भाई जो है दिनेश कुमार आरपीएफ, चलिए आपको सैल्यूट है, दिल की गहराई से जय भीम जय भारत है। और आरपीएफ जी यहाँ पर मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे आपके भाई का यहाँ पर? बहुत अच्छी बात है, आपको धन्यवाद समाज में जागरूकता फैलाने के लिए, और ऐसा सभी को करना चाहिए। जैसे हमारा आपसे सर एक सवाल है, आप आरपीएफ में हैं, तो हमारा ये सवाल आपसे है कि जैसे वो दिशा तो बाबा साहेब जी हैं, बुद्ध जी हैं, महापुरुष हैं, अगर वो लोग वास्तव में ना होते, आप दिल से बताइएगा कि अगर वो लोग ना होते या बाबा साहेब जी का संविधान ना होता तो क्या आरपीएफ? नहीं, सवाल ही नहीं होता। सवाल ही नहीं। एक बार जोरदार ताली। आसान तो समझ रहे हैं कि अगर बाबा साहेब जी ना होते तो आरपीएफ नहीं हो पाते। तो आरपीएफ का मतलब साथियों बता दें, कुछ लोग तो नहीं जान रहे होंगे, कुछ लोग जान रहे होंगे, क्यों सर? कुछ लोग तो जान रहे होंगे, कुछ लोग नहीं। रिजर्व पुलिस फोर्स है ना, रेलवे, तो रेलवे में जो है ये आते हैं आरपीएफ। तो फिलहाल जो हमें सबका साधुवाद, तो आप लोग संतुष्ट हैं। और अब मैं दूसरे पक्ष में साथ में जा रहा हूं, और जैसा कि सीमा जी के और साथियों एक थोड़ा सा खेद प्रकट कर रहा हूं। मैंने शुरू में कहा था माता पिता का देन है, और आज साथियों ये जो सीमा जी हैं,
ये सीमा जी हैं, इनके माता पिता नहीं थे इस दुनिया में, लेकिन अपनी यादों को छोड़ के गए हैं। और सीमा को जो है सीमा का आज विवाह होने जा रहा है। मैं माता पिता को जो है बहुत बहुत सत सत नमन कर रहा हूँ। मैं इनके माता पिता को सत सत नमन कर याद नहीं है तो क्या है, लेकिन उनकी यादें यहाँ पर कुछ न कुछ व्यवधान होता है, चाहे वो शिक्षा का मार्ग हो या कोई भी मार्ग हो। अक्सर आप लोग देखते हैं कि कुछ न कुछ व्यवधान हो जाता है जब अच्छा चीज होता है, यानी जब ज्ञान की बात होती है। तो फिलहाल यहाँ पर जो अब साथियों देखिए, हम लोग के बीच मौजूद हैं दोनों लोग, राजेश कुमार जी और जो है सीमा जी, दोनों लोग मौजूद हैं। और बुद्ध धर्म में जो होता है, जो प्रतिज्ञाएँ होती हैं, वो काम करेंगे। तो देखिए कि आपको प्रतिज्ञा लेना है कि आप बताइए। सलाम बस हो गए यहाँ तक नहीं आए ना, लेट आए ना, 10 बजे तक घर ही चले हैं। बंद कर ले वहाँ पर नहीं हम चल रहे ये तो नहीं नंबर में जाए मेरे को जो सुना है। आज मैं बाबा साहेब और आए हुए सभी लोगों के बीच में मैं आज से अब से जो सीमा जी हैं, सीमा जी है ग्राम महेरी, इनके बड़े भाई अपने आया है टीवी कहा था शादी होती है कैसे क्या बजे हैं दूरी बार आना अपने नहीं शादी तो हो रहा है बाबा साहेब के बनाए हुए भारत का संविधान अपने ना हो दुनिया भर आए हुए सभी लोगों को अपना शासन मानते हुए सब लोग कहाँ से आए हैं? और खुद में सीमा जी के कदम कदम मिलाकर साथ चलने की प्रतिज्ञा करता हूँ। घर पे सब था, घर पे भूल गए आते समय, अब से सब घर पे रखा हुआ है, दार है भूल गए। मेरे अपने, मैं पूरी तरह से समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, नारी सम्मान या बाबा साहेब जी ने जो संविधान में विशेषताएं बताई हैं उसको मैं मानता हूँ। और बुद्ध धर्म को स्वीकार करते हुए मैं पूरी तरीके से विवाह से सहमत हूँ। और मैं हमेशा प्रयास करूँगा, कुछ रहेगा। मशीन मंगवाएं, 5 मिनट लगेगा मेरा, मशीन लाएं। नहीं पूरा सेटल लाएंगे, ये चल रहा है डीजे, उसमें बड़ा वाला माइक है बोलने वाला। लग जाएगा, हाँ हाँ लग जाएगा। किसी को पता नहीं करेगा कि नहीं। अरे मेरा ही मुझे पता है ना। हाँ तो ले लाइए। इनके सिस्टम अरे तो ला दीजिए तो और क्या बात है, ला दीजिए ला दीजिए।
मेरे बड़े भाई राजेश कुमार, छोटे भाई मुकेश कुमार, वो अपना साथी मानते हुए मैं राजेश कुमार जी को स्वीकार करते हैं। आज से अब से मैं राजेश कुमार जी के कैमरा ले लाओ, साथ रहने की प्रतिज्ञा करती है। चल लेते हैं, ये माता पिता लेते हैं। वो अपना माता पिता मानते हुए सुख और दुख में साथ रहने की प्रतिज्ञा करती है। हाँ जो चलता है पैसा नहीं। बहुजन सभी बंधु महापुरुषों पूज्य बाबा साहेब और भारत का संविधान को साक्षी मानते हुए मैं पूरी तरीके से हम का पालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत आपको कर लीजिए। सेट नाम है भैया, तीसरा पंचशील होता है। ये काम करिएगा, ऐसा करते भी नहीं कर रहा, ऐसा करिएगा कि लोगों को ऐसा करते भी नहीं कर रहा। नहीं यार वो थोड़ा सेल के चक्कर में टाइम हो गया। नहीं तो चलो ना, हम लोग गाड़ी क्यों जेना के हुए क्या लग जाएगी लोग। झंडा ना हुआ ना, जब तुम्हारे पास ना रहते ना तो फोटो खिंचवागा। आप लोगों से अनुरोध, आप लोग खड़े हो जाइए, कुर्सियों से खड़े हो जाइए और दोहराने का काम करेंगे तीसरा पंचशील, क्योंकि तीसरा पंचशील में ही बुद्ध का पूरा विचारधारा है, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है। और हम लोग अगर तीसरा पंचशील करेंगे तब समझ लीजिए हम लोग बाबा साहेब के अनुयायी हैं या बहुजन महापुरुषों के अनुयायी हैं की विचारधारा हो। तो आप लोग दोहराने का काम करेंगे, आप दोहराइए ऐसे अपने अपने हाथों को ऐसे कर लीजिए। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। दिन पहले नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, पाणातिपाता वेरमणि, सिक्खापदं समादियामि,
अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेष्मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरा मेरे मच्च कमाल ठाणा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि हेलो 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 हेलो